नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े बदलाव की, जीएसटी 2.0, और खास तौर पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के डेयरी और कृषि सेक्टर पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। ये एक बड़ा फेरबदल है, तो चलिए इसकी हर एक बारीकी को समझते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, डेयरी और कृषि सेक्टर के लिए एक जबरदस्त टैक्स राहत आ रही है और इसका सीधा असर किसानों, प्रोड्यूसर्स और हाँ, हम सब पर यानी कंज्यूमर्स पर पड़ने वाला है। तो आज हम इन 6 पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये जीएसटी 2.0 आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि डेयरी और कृषि के लिए इसमें क्या खास फायदे हैं, एक छोटी सी उलझन है इनपुट टैक्स क्रेडिट की, उसे भी सुलझाएंगे, और आखिर में बात करेंगे कि इसका कुल मिलाकर असर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम डेयरी और खेती की बारीकियों में जाएं, ये समझना जरूरी है कि ये पूरा टैक्स रिफॉर्म आखिर कितना बड़ा है। तो देखिए, सबसे बड़ा बदलाव क्या है। पहले हमारे पास चार टैक्स स्लैब थे, 5%, 12%, 18%, 28%। थोड़ा कंफ्यूजिंग था, है ना? अब इसे एकदम सिंपल कर दिया गया है। सिर्फ 2 मेन रेट होंगे, एक 5% का मेरिट रेट और दूसरा 18% का स्टैंडर्ड रेट। हाँ, कुछ चीज़ों जैसे तंबाकू के लिए एक 40% का डीमेरिट रेट भी रहेगा। कुल मिलाकर सिस्टम को आसान बनाने की कोशिश की गई है। और हाँ, ये तारीख याद रखिएगा, 56वीं जीएसटी काउंसिल के फैसले के मुताबिक ये सारे बड़े बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। मतलब इंडस्ट्री के पास तैयारी करने का अभी थोड़ा वक्त है। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर, डेयरी सेक्टर। यहाँ तो भाई वाकई में कुछ बहुत ही एक्साइटिंग बदलाव हुए हैं जिनका सीधा फायदा लाखों डेयरी किसानों और हम जैसे कंज्यूमर्स को मिलेगा। और सबसे बड़ी, सबसे अच्छी खबर यह है, 2 सबसे जरूरी डेयरी प्रोडक्ट्स, यूएचटी यानी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर वाला दूध और पैक्ड पनीर, अब हो गए हैं पूरी तरह से टैक्स फ्री। जी हाँ, यूएचटी दूध और पहले से पैक किए हुए पनीर पर जीएसटी को 5% से घटाकर सीधा 0 कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि इन पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो उम्मीद है कि इनकी कीमतें भी कम होंगी। अब जरा इस बदलाव का साइज समझिए। अकेले यूएचटी दूध का बाजार 2024 में 1.31 अरब लीटर का था। सोचिए, जब ये टैक्स फ्री हो जाएगा तो इस कैटेगरी में ग्रोथ कितनी तेजी से बढ़ सकती है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर भी भारी छूट मिली है। देखिए, घी, मक्खन, चीज और कंडेंस्ड मिल्क, इन सब पर टैक्स 12% से घटकर सीधा 5% हो गया है। और आइसक्रीम, जिस पर 18% का भारी भरकम टैक्स लगता था, वो भी अब सिर्फ 5% के दायरे में आ गई है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी कटौती है। घी का मार्केट तो भारत में बहुत ही बड़ा है, करीब 3.48 ट्रिलियन रुपए का। इस टैक्स कटौती का मतलब ये हो सकता है कि अगर कंपनियां इसका पूरा फायदा हम तक पहुंचाती हैं, तो हर किलो घी पर करीब 42 रुपए बच सकते हैं। ये एक आम परिवार के लिए काफी मायने रखता है। ठीक है, तो डेयरी की बात हो गई। अब जरा बड़े कैनवस पर देखते हैं और बात करते हैं पूरे कृषि क्षेत्र की। यहाँ भी किसानों की लागत कम करने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। किसानों के लिए सबसे बड़ी लागतों में से एक होती है मशीनरी। तो अब देखिए, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर और मिट्टी तैयार करने वाली मशीनें, इन सब पर अब जीएसटी घट गया है, जिससे ये किसानों के लिए और सस्ते हो जाएंगे। ये देखिए कितना बड़ा फर्क है। पहले कृषि मशीनरी पर 12% जीएसटी लगता था, जो अब घटकर सिर्फ 5% रह गया है। मतलब सीधे सीधे 7% की कटौती। ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। मशीनरी के अलावा 2 और बहुत ज़रूरी चीज़ों पर टैक्स घटा है। एक तो खाद बनाने में जो कच्चा माल लगता है, उस पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। और दूसरी तरफ जो बायो पेस्टिसाइड्स है यानी जैविक कीटनाशक, उन पर भी टैक्स 12% से 5% हो गया है। अब तक तो सब बहुत अच्छा लग रहा है ना, लेकिन हर बड़े बदलाव में कुछ पेचीदगियां भी होती हैं। तो अब बात करते हैं एक ऐसी ही पहेली की, जिसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है? देखिए, बहुत आसान भाषा में, जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई सामान खरीदती है, तो उस पर वो जीएसटी देती है। बाद में जब वो अपना फाइनल प्रोडक्ट बेचती है, तो जो जीएसटी उसे सरकार को देना होता है, उसमें से वो पहले चुकाए गए जीएसटी को घटा सकती है। इसी को क्रेडिट लेना कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई प्रोडक्ट टैक्स फ्री हो जाए
तो ये बनाने वाले के लिए एक नई लागत कैसे बन सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए समझते हैं। इसे स्ट्रैंडेड क्रेडिट की समस्या कहते हैं। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, मान लीजिए एक कंपनी यूएचटी दूध बना रही है। वो उसकी पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन पर जीएसटी देती है। दूसरा, अब सरकार ने दूध को 0 रेटेड कर दिया, मतलब 0% जीएसटी। तीसरा, क्योंकि कंपनी अब ग्राहकों से कोई जीएसटी ले ही नहीं रही, तो वो अपने इनपुट्स पर दिए गए जीएसटी का क्रेडिट भी नहीं ले सकती। और चौथा, ये जो क्रेडिट फंस गया वो अब कंपनी की लागत बन जाता है, ये एक छिपी हुई कॉस्ट है। तो सरकार ने टैक्स तो कम कर दिए, लेकिन ये कैसे पक्का होगा कि इसका फायदा हम जैसे आम लोगों तक पहुंचेगा? इसके लिए सरकार के पास एक मैकेनिज्म है। देखिए, इसकी एक कहानी है। 2017 में एक खास बॉडी बनाई गई थी जिसका काम ही ये देखना था कि टैक्स कट का फायदा कंज्यूमर तक पहुंचे। 2022 में इसका काम सीसीआई यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दिया गया। लेकिन अब इन नए सुधारों को देखते हुए सरकार सोच रही है कि अगले 2 साल के लिए इस निगरानी को फिर से वापस लाया जाए, ताकि कोई कंपनी गलत फायदा न उठा पाए। तो चलिए अब इन सब बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि आखिर में इन सारे सुधारों का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो कुल मिलाकर उम्मीद क्या है? पहली बात, जब पैक्ड पनीर सस्ता होगा तो लोग खुले पनीर की जगह उसे खरीदेंगे, जिससे फॉर्मल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी, चीज़ और घी जैसे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। तीसरी, इस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए बड़ी कंपनियां किसानों से ज्यादा दूध खरीदेंगी और इसका सीधा असर पड़ेगा भारत के 8 करोड़ डेयरी किसान परिवारों की आय पर, जो बढ़ सकती है। ये सब मिलकर किसानों की आय दुगनी करने के बड़े सपने की तरफ एक और कदम है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। ये सुधार यकीनन एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव कदम है, पर क्या ये अकेले ही हमारे किसानों की जिंदगी को पूरी तरह से बदलने और भारत की फूड इकोनॉमी को एक नई शक्ल देने के लिए काफी होंगे? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।